हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ NIS विजन पॉइंट। और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर केपी मैम। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट हम लोग देख लेते हैं हम लोग क्या बात कर रहे थे। तो हम लोग बात कर रहे हैं मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, और उसका लेक्चर नंबर जो चल रहा है वो है लेक्चर नंबर 8। इससे पहले 7 लेक्चर आ चुके हैं, उसको जरूर देखिएगा सो दैट एक कंटिन्यूटी बने रहे और साथ ही साथ अपने कॉपी पेन के साथ तैयार होइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट हम लोग बात करते हैं कि आज आप क्या सीखने वाले हो, क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है आज का लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। इससे पहले वाले वीडियो में भी, पहले वाले लेक्चर में भी हमने हाइब्रिडेशन के कुछ टाइप्स को कवर किया था, जहाँ पे हमने sp, sp2, sp3 हाइब्रिडेशन कवर किया था। उसके आगे के हाइब्रिडेशन को यहाँ पे कवर करेंगे अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल ऑफ ईच, और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या बात थी जिसने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्या क्या रेस्ट्रिक्ट किया और एक नए थ्योरी की हमें ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो आज का सेशन जो रहेगा वो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन पे रहेगा। आई होप आपने इससे पहले वाले वीडियो को देखा होगा, और कॉपी पेन तो आप रखिएगा तैयार और नोट भी करते रहिएगा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट हाइब्रिडेशन की। तो हमने इससे पहले, मैंने जैसा कि आपको बताया, हमने बात किया था क्या, sp हाइब्रिडेशन के बारे में बात की है, sp2 के बारे में बात की है और sp3 के बारे में बात की है, ठीक है। तो इनके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है वो क्या है कि अगर किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी सेंटर एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो इसका मतलब होता है उसका शेप जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका लीनियर शेप हो जाएगा, ठीक है। अगर sp2 है तो उसका शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। और अगर sp3 हाइब्रिडेशन आ जाता है तो उसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल, राइट। तो ये सारे आपकी इतनी सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे sp3 डिहाइब्रिडेशन का, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल हम लोग वही रखेंगे। जितनी आसानी से आप केमिस्ट्री को फील करके समझ सकते हो उतना ही आसान हो जाएगा आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करने के लिए। तो इसीलिए इसको बहुत ही आसानी से और आसान लैंग्वेज में मैं आपको कोशिश कर रही हूँ समझाने के लिए, उतना आप समझिएगा, ठीक है। तो क्या है sp3d, जैसे ही बोलता है तो इसका मतलब दिमाग में जो ख्याल आना चाहिए वो ये है कि sp3 और d बोला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि s, एक ऑर्बिटल आपका s होगा, 3 आपके p ऑर्बिटल होंगे और एक आपका क्या आ जाएगा, d ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा इंटरमिक्सिंग के लिए। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही क्या है, इक्वल या नियरली सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, इंटरमिक्स किया जाता है, तब आपका क्या बनता है, वो हाइब्रिडेशन बनता है। और उसका कॉन्सेप्ट आता है, और कॉन्सेप्ट यही है कि जो आपका नया डीजनरेट ऑर्बिटल बनेगा वो कौन से बनेंगे, 5 बनेंगे। कैसे 5 बनेंगे, एक s हो गया, 3 p और d, ऐड करो सबका क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब आपका ऑर्बिटल जो बनेगा, अब नया जो ऑर्बिटल मिक्स होकर तैयार होकर आपके सामने खड़ा होगा वो क्या है, उसकी एनर्जी जो रहेगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या है कि उनका शेप जो होगा वो क्या होगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगा, ठीक है। अमॉन्ग देम 3 आर अरेंज इन ट्रायगोनल प्लेन में रहेंगे, और एक ऊपर और एक नीचे। तो इसीलिए वर्ड जो आया है वो क्या है, बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल का मतलब क्या है, ऊपर भी एक पिरामिड और नीचे भी एक पिरामिड। तो अभी फिगर हम लोग उसका देखेंगे, जो ज्योमेट्री का शेप है वो भी देखेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी है। और रिमेंडिंग 2 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट above and below the trigonal plane at a right angle, ठीक है। तो ये कहानी आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, क्या कि यहाँ पे जो एंगल आपका बनेगा जब तीनों प्लेन में रहेंगे तो ये बन जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। और एक ऊपर नीचे रहेगा तो यानी एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है कि कितने का कैरेक्टर परसेंटेज, आप वो भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, वो क्या है। तो वो आपका वही डिब्बा आप बना लीजिए, क्या हो जाएगा, s है, 1 2 3 यानी p हो गया, और ये बच गया क्या आपका d। तो क्या कर दोगे, 1 2 3 4 5 से आप कर देना इसको डिवाइड। तो 100 को अगर आप 100% था पूरा, हमने 100 लिया है, डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 5। तो क्या बच गया, हर एक डिब्बा क्या है 20% अकाउंट कर रहा है। तो ये आपका तो आ जाएगा s कैरेक्टर 20%, तो ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है 20%। p की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 20 20 कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। दैट्स व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर। और d जो हो जाएगा ये भी इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, कितना कैरेक्टर ये पोजेस करेगा, तो 20% ये हो जाएगा। ऑन टोटल ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 100%। तो बेसिक फंडा जो sp3 डिहाइब्रिडेशन के बारे में आपको याद रखना है और समझ लिया है तो याद तो रहने वाला है, वो ये है
कि sp3 का मतलब क्या है, एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा, साथ ही साथ शेप जो हमारे पास आएगा वो आके आएगा ट्रायगोनल बाई पिरामिडल आएगा, और कैरेक्टर आप आसानी से निकाल सकते हो, परसेंटेज जो आपसे पूछा गया है, राइट। अब हम इसको करते हैं और भी सॉलिड और भी अच्छे तरीके से बाई एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप खुद वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम देखने वाले हैं कि हमारे यहाँ sp3d हाइब्रिडेशन आएगा, वो है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो इसमें हम फॉस्फोरस का क्या निकालेंगे, हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो तरीका बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, बाहर के ऑर्बिटल्स को आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। तो बाहर के ऑर्बिटल्स को अगर आप यहाँ पे लोगे तो आपके पास क्या होगा, वो ग्राउंड स्टेट आएगा। तो ग्राउंड स्टेट वो स्टेट है जो उसका नॉर्मल स्टेट है एटम का। तो उसमें अगर आप बाहर के ऑर्बिटल लोगे तो आप क्या देख रहे हो कि जो बाहर का ऑर्बिटल है वो क्या है, 3 है, 1 है, 2 है, 3। तो आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा, वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ क्या है, ये है 3s, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपके पास 3p और 3d भी आएगा। अब आप पूछोगे कि मैम क्यों 3d आएगा, तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल को याद रखना है, ठीक है, कि फर्स्ट शेल में आपका s ऑर्बिटल आता है, अगर सेकेंड शेल होगा तो s और p आ जाएगा, और थर्ड शेल है तो sp d आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, d ऑर्बिटल भी है जो क्या है, खाली है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3d हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो आता है वो ये है कि आपके पास 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और p में कितने हैं, 3, तो 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब जब आप इसको एक्साइट करोगे, ठीक है, एक्साइटेशन स्टेट क्या है कि आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, कैसे करोगे, आप एनर्जी दोगे, तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होंगे, खुला, मतलब उनको भी चाहिए कि हम भी अकेले रहें, नहीं हमारा भी एक अकेला सा रूम हो। तो ये क्या होगा, जैसे आप एक्साइट करोगे ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या हो जाएगा, जो खाली जगह उसको मिलेगा वो है डी में, तो वहाँ पे जाके वो चला जाएगा। तो आपके पास होगा क्या, अब सीन क्या हो जाएगी, आपके पास एक्साइटेड स्टेट में जो रहेगा वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ये, और वो एक इलेक्ट्रॉन जो जंप करके पहुंचा है डी के पास वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब हाइब्रिडेशन क्या होगी, इन्हीं की होगी। तो आपके पास आप देख रहे हो क्या है, sp3d मिल रहा है कि नहीं, देखो। तो आपके पास हाइब्रिडेशन में ऑर्बिटल में क्या मिल रहा है, sp का 3 और यहाँ पे क्या आ रहा है, d, यानी कि इसके पास 1 2 3 4 5 जगह खाली है, और इसके से जुड़ भी कौन रहा है, 5 क्लोरीन के एटम जोड़ रहे हैं। तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें करेंगे और हाइब्रिडेशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी, sp3d हो जाएगी। एंड आपको जैसे पता चलेगा कि sp3d होगा तो इसका शेप भी आप आसानी से बता लोगे, वो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जो शेप आपको दिख रहा है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और अगर आपको बनाना भी होगा तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसको बना सकते हो, कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ये एक 2D फिगर हम बना सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपल सा अपना आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको रख देना है। तो यहाँ पे बीच में क्या है, फॉस्फोरस है, तो ये आप क्या हो गया यहाँ पे फॉस्फोरस, ठीक है। अब और बचा क्या, आपके पास जो चीज़ यहाँ पे बच गई है वो है क्लोरीन। तो यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, और यहाँ पे एक क्लोरीन, और यहाँ पे एक क्लोरीन, और ये नीचे एक क्लोरीन एटम, ठीक है। तो जो आपके पास शेप बन रहा है वो क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अगर ऐसे देखोगे ये जो क्लोरीन एटम जो ऊपर और नीचे हैं ये क्या है, इनमें 180 डिग्री का एंगल है, पर अगर आप पी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो वो क्या होगा, दैट वुड बी 90, और बीच में जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा। तो इससे आप ये चीज़ भी बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, रूल है, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया फॉर दी हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो देखा कितना छोटा सा बात है ना, कॉन्सेप्ट अगर आपको बिल्डअप है तो आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट और इवेलुएट कर सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम सीखेंगे जो है हमारा sp3d2, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका और पढ़ते हैं क्या है कि sp3d2 है। तो क्या दिमाग में ख्याल आएगा, एक s 3p और d का कितना हो जाएगा, 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये ऐसा इंटरमिक्सिंग है जहाँ पे एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे, और एक नया डी जनरेट ऑर्बिटल बनाएंगे जिसकी एनर्जी सबकी सेम होगी, और वो एनर्जी कितनी होगी,
वो जो ऑर्बिटल बनेगा वो कितने नंबर होंगे, वो होंगे आपके 6। कैसे 6, क्यों आएगा 6, क्यों नहीं 7 बताएं? तो सिंपल सा है, 1s 3p 2, तो ऐड करोगे सबको तो क्या बन जाएगा, देखो ये 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, 4 + 2 6, यानी 6 आपके नए जो ऑर्बिटल बनेंगे उन सब की एनर्जी क्या रहेगी, बराबर रहेगा, कोई भेदभाव नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, वंस यू नो द हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब आता है इसका शेप। तो इसकी शेप जो काम की है, जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वो है क्या, ऑक्टाहेड्रल। कैसी शेप हो जाएगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी, और एंगल जो है वो क्या है 90 डिग्री ईच अदर। ठीक है, तो जो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनी है, तो इसमें जो ऊपर और नीचे जो आपके लगेंगे, ठीक है, तो उसमें आपका क्या होगा 90 डिग्री का प्लेन के साथ वो एंगल बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें हम क्या ध्यान सकते हैं, दिस अरेंजमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ 4 ऑर्बिटल अरेंजमेंट इन द स्क्वायर प्लेन एंड द रिमेनिंग 2 ओरिएंटेड अबव एंड बिलो द प्लेन परपेंडिकुलरली। मतलब का इसका क्या है, ये कह रहा है कि अगर आप इसको देखोगे तो आप इसको कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि एक प्लेन में आपके 4 लिगैंड लगे हुए हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आपका कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ठीक है, और ए से जुड़ा हुआ है यहाँ पे 6 एटम से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इसको आप ऐसा कुछ बना दोगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा कि 4 एक प्लेन में रहेंगे और एक ऊपर और एक बिलो द प्लेन। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं बी है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह का जब शेप बनता है तो ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएंगे। जब आप इसको मैच करोगे तो ये आपको समवॉट क्या दिखेगा, ऑक्टाहेड्रल की तरह दिखेगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑक्टाहेड्रल शेप के नाम से ये ज्योमेट्री जो होगी डिफाइन होगी sp3d2 के लिए, वो क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, तो और अच्छे से समझने के लिए अगेन हम एग्जाम्पल को लेते हैं और पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपसे हो जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने हाइब्रिडेशन की एक चीज़ बहुत अच्छे से सीख ली, जो आपके एग्जाम में बूस्टर पॉइंट सेट आउट होगा। ठीक है, तो यही मैं शेप की बात कर रही थी, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको कुछ ऐसा मैं इसको बनाऊं, ठीक है, और ये आपको एक ऊपर और एक ये नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो यही आपका क्या है sp3d2। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। सबसे पहले अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आप एग्जाम्पल कोई भी उठा लीजिए। मेन फोकस आपका क्या काम रहेगा, सबसे पहले इसका ग्राउंड स्टेट लिख लीजिए। ग्राउंड स्टेट के लिए करना कुछ नहीं है, बस आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल को लेके चलना है। तो वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, बाहरी शेल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे s ऑर्बिटल है किसका, 3s का, और आपके पास क्या है 3p है। ठीक है, 3p है, और एक आपके पास यहाँ पे बचा हुआ जो चीज़ है वो क्या है, d। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं 3d, और ये क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर 3s की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, p में क्या है 1 2 3 और 4। ठीक है, यही है। अगर आप 3 में देखोगे तो p में क्या है 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जैसे आप एक्साइट करोगे, ठीक है, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है बच्चों, यहाँ पे ये है कि हम इसको एक बार में भी बना सकते हैं, पर अगर अच्छे से समझना है तो कहानी ये है कि 2 तरह के एक्साइट, जब आप एक करोगे तो पहला एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर होगा और वो इस प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा। फिर सेकेंड एक्साइटेशन में क्या होगा, दूसरा जो अनपेयर्ड है वो जंप करके क्या करेगा, डी के दूसरे ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो हम जनरल में इसको बनाते हैं कि हमारे पास जब एक्साइट करोगे तो आपके पास जो ये s का ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा, और p वाला भी जो बचा हुआ है, यानी हम इसको ऐसे बना देते हैं पहले। ठीक है, तो ये जो s वाला है ये आपको इधर दिखेगा, दूसरा क्या है p वाला भी जो है वो भी क्या हो जाएगा, अनपेयर होके यहाँ पे आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, आपके लिए जो एक्साइटेशन स्टेट में जो आपके पास ऑर्बिटल बच रहे हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, वो क्या है, तो वो है आपका एक s 3p यानी sp3 और d क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखता है तो सिंपल से आपका फंडा लॉजिक और जो कहेगा कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल जो हो जाएगी इसका ज्योमेट्री हो जाएगा, यानी आपका जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है उसमें आपको सल्फर क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। और अगर आप इसका शेप बनाओगे तो ये आपको, एक मिनट इसको थोड़ा अच्छा से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, सल्फर आपका बना हुआ है, तो ये अगर आप बनाओगे तो ये आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा,
जहाँ पे सल्फर बीच में और ऊपर और नीचे क्या लग जाएगा, फ्लोरीन एटम लग जाएगा, यानी एफ एफ और यहाँ पे एफ, ये एफ। तो आपसे अगर आपको ज्योमेट्री कहा है बनाने के लिए भी, तो वो भी आप इसको ड्रॉ करके आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिससे आपके नंबर कहीं पे भी ना कटे और आप अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया था आपका sp3d2। नेक्स्ट एक और हाइब्रिडाइजेशन जो बचा है दैट इज sp3d3। तो फंडामेंटल उसी को पकड़ना है कि sp3d3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे बात हो रहा है एक s ऑर्बिटल, 3p और 3 आपके d ऑर्बिटल्स का क्या होना चाहिए, इंटरमिक्सिंग, और जिसके साथ बन के आपका तैयार होगा 7 डीजेनरेट सेट, और जिसका सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d3 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके 7 आ जाएंगे। कैसे 7 आएंगे आपको पता चल गया है कैसे, एक s प्लस 3 4, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7। तो इसमें एक s 3p 3 d ऑर्बिटल ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे, और 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कहेंगे, या हाइब्रिड कहें या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के नाम से कहें। ठीक है, तो इनका क्या होगा, इनका शेप जो होगा, जो आपको ध्यान देना है वो क्या है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप। ठीक है, कैसा होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप। तो पेंटागोनल कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है, पेंटागन दिखेगा, और बाई पिरामिड का मतलब ही क्या है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, पिरामिड वो भी कैसा, बाई पिरामिड, तो वो आपको शेप ऐसा कुछ दिखेगा। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं कि पेंटागोनल प्लेन में जो बनेंगे वो क्या है, 72 डिग्री बनाएंगे एंगल, बाकी जो रिमेनिंग है वो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें आपके पास जो भी यहाँ पे होगा मेटल या एटम, सेंटर एटम वो बीच में रहेगा, और उनके बीच में अगर प्लेन के बीच के एंगल देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। बाकी ऊपर नीचे वाले वो क्या होंगे, प्लेन के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और इसको हम समझेंगे विद अ एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, जिससे हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये शेप कुछ आपको इस तरीके से क्या है दिखेगा। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है दैट इज आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ठीक है, क्या है, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, तो क्या करोगे, आयोडीन का ग्राउंड स्टेट। एक बात ये हमेशा मैंने आपको पॉइंट आउट भी किया है, और ध्यान भी देना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, पर्टिकुलर एटम का आप निकालते हो किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, उस एटम का जो सेंटर में रहेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ग्राउंड स्टेट देखते हैं तो हम किसका ग्राउंड स्टेट निकालेंगे, फ्लोरीन का कि आयोडीन का। तो आयोडीन यहाँ पे जो है वो सेंटर पे रहेगा। तो आयोडीन का अगर हम ग्राउंड स्टेट देखेंगे तो हमें मोर ओवर जो हमारा ही फिक्र है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है हमारे बाहर के शेल से। तो बाहर के शेल से हम काम चलाएंगे। तो हमारे पास पहला क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 5s, और ये हो जाएगा आपका 5p, और आपके पास क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे किसके, 5d के ऑर्बिटल्स, यहाँ पे खाली जगह आपको प्रेजेंट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 2 हो गए, और p में आपके क्या है 5, 1 2 3, फिर क्या हो जाएगा, पेयरिंग करोगे 4 5। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, इसको एक्साइट करेंगे। तो एक्साइटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 बार आपको एक्साइट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो ये है कि एक्साइट करोगे तो आपके पास, अगर हम इसको बनाते हैं, ठीक है, ये अगर आप बना के इसको तैयार रखोगे तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अनपेयर हो जाएगा, क्यों, और यहाँ वाला एक यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला इधर है, और एक और यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे। ठीक है, तो आपने फंडामेंटली देखा क्या, आपने देखा कि यहाँ पे एक s 3p और d3 ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, अपने आप को इंटरमिक्स करके sp3 और क्या बनाएंगे, d3 का फॉर्मेशन करेंगे। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो आप इसकी ज्योमेट्री भी आसानी से बता सकते हो, जो क्या होगा, वो होगा आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और शेप अगर आपको बनाने के लिए कह भी दिया तो आप आसानी से उसको कैलकुलेट करके बना सकते हो। वो क्या करोगे आप, तो आप बनाओगे यहाँ पे क्या है आपका आयोडीन, तो आयोडीन आप बीच में रखोगे और पेंटागोनल शेप आप बनाओगे इसका। ठीक है, और आपके पास एक ऊपर और एक नीचे क्या जुड़ेगा, तो क्या जुड़ेगा यहाँ पे, तो जो जुड़ने वाला है वो क्या है यहाँ पे, फ्लोरीन। तो यहाँ पे एक आपका फ्लोरीन हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 3 हो गए, ये 4, ये 5, ये 6 और ये क्या हो गया बच्चों, 7 हो गया। ठीक है, तो ये आप आसानी से इसका फिगर भी, ज्योमेट्री जो है उसका आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है,
तो क्या आपने ध्यान देना है, जो मेन बात यह है कि हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसको क्या कहते हैं, इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इसी को जो अभी तक हमने सीखा है उसको हम टैबुलेट क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको एक केबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बच्चे क्या करना है कि आपके पास अगर SP है, ठीक है, तो SP का मतलब क्या है, S पे 1 P पे 1, तो यानी कि क्या होगा, जो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो जा रहे हैं वो क्या होगा 2। तो जब SP है तो ज्योमेट्री मैंने आपको कहा याद रखने के लिए वो क्या है, लीनियर। ठीक है, ज्योमेट्री जो आप ध्यान दोगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीनियर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ट्रायगोनल प्लेनर की बात करें तो क्या होगा, SP2 होगा। तो SP2 का मतलब क्या है, 3 ऑर्बिटल्स आपके क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, एक S का और 2 P का। सिमिलरली अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो SP3, तो SP3 में क्या है, 4 ऑर्बिटल, SP3 हो जाएगा। अगर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है तो 5, यानी क्या हो जाएगा, SP3D हो जाएगा। ठीक है, इसको कोरिलेट करना आप काउंट कर सकते हो, आपको नहीं याद है तो क्या, SP जब 2 है तो इसका मतलब SP हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, SP2 पॉसिबल है, 4 तो SP3, SP3 के बाद क्या है, D आ जाएगा। ठीक है, और अगर ऑक्टाहेड्रल शेप है तो वो आपका क्या है, 6 ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे और वो क्या हो जाएगा, SP3D2। और एक और हमने अभी डिस्कस किया था जिसका नाम क्या था, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा, और 7 आप कैसे बनाओगे, तो वो बन जाएगा आपका SP3, क्या हो गया 4 और 5 6 7, तो यानी SP3D3। तो ये टेबल अपने दिमाग में आपको थोड़ा सा क्या करना है, फिट करना है, और आई होप आपने इसको फिट भी कर लोगे क्योंकि आपने बहुत ही आसानी से ईजीएस्ट लैंग्वेज में इसको सीखा है। ठीक है, तो दिमाग में आपको रखना है क्योंकि आप इसकी नोट्स बनाते रहोगे तो आपको चीज़ें याद भी रहते रहेंगी, और साथ ही साथ आप इसको रोज अगर एक बार भी रिवाइज करते हो, देखते हो, तो सारी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड रिकलेक्ट हो जाएगी आपकी मेमोरी में और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको 4 चांद किसने लगाया था, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने उसको और ब्यूटीफाई कर दिया था, वैलेंस बॉन्ड। बट येट वैलेंस बॉन्ड के साथ भी कुछ लिमिटेशन थे जिसकी वजह से हमें एक नए चीज़ को अप्रोच करना पड़ा। ठीक है, इसके कुछ लिमिटेशन थे जिसकी वजह से हमें इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा, और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उनको हम लोग 1 बाय 1 कवर कर लेते हैं, और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्यों हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पे चलेंगे। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, हम लोगों को जो आपको 12th में या आपके एग्जाम के लिए जो पढ़ना है उसमें आपकी जो थ्योरी है वो एक तो वेस्पर होगी, एक वैलेंस बॉन्ड जिसको VBT थ्योरी कहते हैं, और तीसरा जो है वो MOT थ्योरी। तो MOT पे हम कैसे लैंड करेंगे तो वो कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक बार रैप अप कर लेते हैं। क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो क्या है, मच मोर इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ सेंट्रल मैटर बट इट इग्नोर्स द रोल ऑफ लिगैंड। देखा, तो अभी जब मैं आपके साथ हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रही थी तो मैंने भी आपको बताया कि इसमें हम जो सेंटर में जो एटम है ना उसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, पर यहाँ पे जो लिगैंड जो उससे जुड़ा हुआ एटम है उसकी बात नहीं होती, तो ये इसका एक ड्रॉबैक था। दूसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और कलर्ड कॉम्प्लेक्स का, इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरी बात क्या थी, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये थ्योरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पैरामैग्नेटिक मानता ही नहीं था, पर जो लेटर हमने थ्योरी पढ़ा है कि MOT जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो MOT ने बताया कि ना ये जो है ये पैरामैग्नेटिक है, जो O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये इसका एक डिफॉल्ट था जिसको MOT ने बहुत ही अच्छी और बखूबी से क्या गया था, एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्या है, फेल्स टू एक्सप्लेन द काइनेटिक्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, और लास्ट और आपका सेकेंड लास्ट जो है क्या है, डिस्टॉर्टेड एक्टोहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अभी आपने देखा था कि क्या कि अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है तो उसके हिसाब से हाइब्रिडेशन, पर ड्यू टू आपके क्या है लोन पेयर, या फिर कह सकते हो कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिगैंड के नेचर पे आपका डिपेंड करता है, तो वहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसका एग्जांपल क्या है, कॉपर का ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। साथ ही साथ VBT फेल्स टू एक्सप्लेन दी पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल विच इज अगेंस्ट हुंड रूल। तो ये हुंड रूल को क्या करता था, वायलेट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे हुंड रूल को क्या है, वायलेट किया। हमने क्या देखा, एक्साइटेशन में क्या हो रहा था, जो पेयरिंग थी वो क्या हो रहा था, अनपेयर्ड हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है, पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल विच इज अगेंस्ट हुंड रूल। ठीक है, तो ये कुछ इसके लिमिटेशन थे जिसकी वजह से हमें MOT यानी कि नेक्स्ट थ्योरी पे मूव करना पड़ा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, रैप अप करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने हाइब्रिडेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझा है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे, यानी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग
लर्निंग और भी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, और आपको करना है क्या, टेक केयर। उससे पहले अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई इशू है रिगार्डिंग एनी ऑफ द चीज़ें, आप इसको क्या कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपने सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो रिगार्डिंग NIS, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।